ग्रामीण संसार और लोकल मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों में सुभाष उमरा की राम राम। फिलहाल हिसार के अंदर बैठे हैं और हमारे साथ में मनोज राठी जी हैं। और आपने पता है कि मनोज राठी जी कोई न कोई चीज़ सरकार के खिलाफ ढूंढे लिया लगभग। और आज एक इतना बड़ा घोटाले के बारे में खुलासा करने वाले हैं कि पूछो ही ना। जो आज हमारा G20 सम्मेलन जो चला हुआ था उसके बारे में बड़े बड़े खुलासे जो है आज मनोज राठी जी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक अपने देश के ऊपर 1,62,000 करोड़ का कर्ज आज के दिन है। मनोज राठी जी हमारे साथ में है, इनका पूछांगे पूरी डिटेल में। राम राम जी। बैठा राम राम जी। राठी साहब आज के नया लेके आए हो? नहीं, नया कुछ नहीं है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, आज भारत देश पर 1,162,00,000 करोड़ रुपए कर्जा है। जनसंख्या 140 करोड़ और कर्जा 162 लाख करोड़। मतलब कि एक पैटे की पैटी रह जाए आदमी की गिनती तो कई हजार मशीन नाम तो बढ़ती है बुनियाद। हाँ, ये बात देखने की है। आज लाखों रुपए हर आदमी के सिर पर कर्जा है। इतना कर्जा होने के बाद भी भारत देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी G20 सम्मेलन में 4,000 करोड़ से प्लस खर्चा करता है खाली दिखावे के लिए। अब ये समझ में नहीं आई कि तेल पानी का खर्चा भी नहीं दिया उनको और हीरे जेवरात वगैरह सोना वगैरह का गिफ्ट भी नहीं दिया, और फिर भी इतना खर्चा क्यों और कैसे कर दिया, ये सवाल पैदा हुआ है। अकेला जो अपना के नाम तेरा प्रगति मैदान में 2700 करोड़ का खर्च हुआ। प्रगति मैदान में 2700 करोड़ रुपए खर्च किया और सिर्फ वहाँ इस पर खर्च किया दिखावे के लिए। वो झोपड़ी बना दी, अरे झोपड़ी दिखानी थी तो मार्केट में दिया, टिप्पा में ले जा। भाई बंदे ने मतलब इस टाइप का सिस्टम दिखाया कि लोग डकमडक हो गए। मैं तो एक बात कहना चाहूँ कि 4,000 करोड़ का खर्चा फिजूल का खर्चा कराया है, जबकि इंडोनेशिया में G20 सम्मेलन होया तो 364 करोड़ रुपये खर्च होया। डॉलर भी भक्त हुआ। हाँ, रुपया हिसाब बढ़ा रखा अपन। 364 करोड़ रुपये खर्च होया। जब जर्मनी में सम्मेलन हुआ G20 का तो उसमें 400 करोड़ रुपये खर्चा होया। डॉलर नहीं, 400 करोड़ रुपया, डॉलर तो और कम थे। 400 करोड़ रुपये खर्च होया। तो फिर भारत देश में ऐसी के समस्या आ गई थी कि 4,000 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ गया। सुरक्षा में हमारी पहले से आर्मी लगी हुई थी, उस पर तो वो खर्चा वाली बात है नहीं, तनख्वाह पहले देना है हम उनने। और उसके बाद में उनका रहना खाना पीना 2 दिन वो रहे हैं तो लो खर्चा के खा लिया, के पी लिया, के कमरा किराया होगा। आप इन सारा न जोड़ोगे तो भी इतना कम बैठा है। इसलिए इसमें बू आवा है घोटाला। फिर हमने जो पता कराया भाई ये ठेके किसने ले रखे थे, टेंडर किसके पास थे, तो पता चला इन कामों को करने वाले जो ठेकेदार थे, जो तैयारियां करने वाले थे, जो नई नई चीज़ वहाँ दिखाने वाले थे, वो जो ठेकेदार थे वो टोटल के टोटल बीजेपी से जुड़े हुए, बीजेपी के नेताओं से जुड़े हुए। तो हमने फिर अंदाजा लगाया, सारा फड़ा गया भाई यहाँ इतना खर्च हो गया, यहाँ इतना खर्च हो गया, यहाँ इतना खर्च हो गया। तो हमारा अंदाजा में बैठा 1,000 करोड़। और हम रिकॉर्ड तो देखो, सारा सौदा सरकार का खड़ा जाओगा, बताना तो पड़ेगा उन्हें। सरकारी खजाना में तो पीछे लागे को मोदी घर तो थोड़ी लेके आया था, देखो उद्योगपति की जेब तो थोड़ी लागे जो बताओ नहीं ये। तो ये सरकारी खजाना से पैसा खराब करेगा। हमने जब अंदाजा लगाया, आप जैसे लोग बैठे और भी काफ़ी बुद्धिजीवी लोग बैठे, उनसे जब पूछा मैं कितना खर्चा आया, बोले जी 900,000 के बीच में खर्चा आया। और खर्चा 4,000 करोड़ से ऊपर है, तो 3,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला। सेवा भी करी होगी राठी साहब, मैं मानना। फिर 1,000 करोड़ रुपये थोड़े होंगे मेरे भाई, 1 करोड़ रुपये बहुत होंगे। 40 से 45 देश फिर क्या बात होगी, फिर भी 1,000 करोड़ रुपये थोड़े मानेंगे। 1,000 करोड़ का नाम 1,000 है, करोड़ है वो। 1 करोड़ रुपया आपका हाथ ला गया, आपको ध्यान दो, आपकी लाइफ बन जाए, सारी उम्र खर्चे कर दो। एक आदमी की पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपये हो गया अल्लाह उसने, और वो 1,000 नहीं 4,000 करोड़ रुपये। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पूर्ण रूप से घोटाला है। इसमें 3,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला था। यार फिर बात सुन लो, एक बात बताओ, अपने गाँव में एक कहावत है,
भाई किसी आदमी का मोटा खर्चा सिर हो और वो लंबी गाड़ी ले रहा हो और कुर्ते पजामे नए पैर रोज दिखावा पूरा करे तो अपने गाँव वाले क्या कहोगे? अपने गाँव वाले तो नुए कहोगे ना कि अच्छा बेहुदा आदमी है, कर्जा तो तारा को नहीं, लोगों के ले रखे होंगे देवे को नहीं और फजूल में खर्चा करता अंडा है, कहोगे कौन ही कहें? जब ना कहते हो तो बताओ। फिर जब हमारे देश पे इतना मोटा कर्जा है, एक तरफ तो हमारे देश में किसान मजदूर व्यापारी हर आदमी कमा के देने लग रहा है सरकार को, हर चीज़ पर टैक्स लगा रखा है, खाने पर भी टैक्स लगा दिया जिस सरकार ने, भाई कोई चीज़ छोड़ी नहीं जिस पर हम जीएसटी नहीं देंगे हो, हर चीज़ पे जीएसटी डबल जीएसटी गाड़ दी और हर आदमी भिखारी है ना, भिखारी वो भी जीएसटी दे, हर आदमी जीएसटी देने लग रहा है और वह सरकार फिर फिजूल में पैसे उड़ाओ तो तकलीफ तो होएगी सब है। मैं तो बार बार एक बात कहना चाहूँ कि भाई इतना खर्चा 4000 करोड़ रुपए खर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गलत करे। कई रट साहब कहते दिखाओ तो भी काम चल जाता हो, दिखाओ देखिए काम चलेगा भाई। हमारे देश के साइंटिस्टों ने चंद्र ग्रह पे फतेह हासिल करी, वो है अपना आप ही ना जाएंगे लोग नमस्ते करने खतरा हमने। जब हम कुछ करके दिखाएंगे तो नमस्ते करने के लिए आएंगे, जब हम सूखी हवा बनाओगे तो कै दिन चलेगी भाई, सूखी हवा तो कदम पड़ जाएगी। इसीलिए मैं कहूँ मोदी जी चुनाव आ रहे हैं, इस प्रकार के भयानक नाटक करके मोदी जी उस चुनाव में दोबारा जीतना चाहे। मैं बार बार एक बेनिफिट भी तो होगा रट साहब, बेनिफिट भी तो होगा कोई इसका कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है। फिर G20 सम्मेलन सारे करण लग रहे हैं, हमारे देश में को अलग से होया हो तो अंधेरा लागो, हमारे देश को कि मैं अलग से दे दिया हो, हमारे देश को वीटो पावर मिली हो। अरे हमारे देश को तो स्थायी अभी तक यूएनओ में पद नहीं मिला है, तान मार दिया हमने, मारता ही कोई फायदा नहीं मिला 1% भी, पैसा इतना खर्च कर दिया हमने। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, चलो अच्छी बात है G20 सम्मेलन हुआ है, इसके बारे में अगर कोई पूछ ले सरकार से, पेट में दर्द हो जाए, बीजेपी के नेताओं ने पूछ लिया G20 मारता मिला के, ये तो एक विश्व के देशों का एक सम्मेलन था जिसमें अलग अलग मुद्दों पे बात करनी थी, खाली बात करनी थी भाई। हमने इन्वायरमेंट पे बात करी और समस्याएं हैं उन पर बात करी, जनसंख्या पर बात करी, हर चीज़ में लोकतंत्र हर देश में होना चाहिए उन पर बात करी, सुरक्षा पर बात करी भाई, पूरे वर्ल्ड की एक इंटरपोल पुलिस बनाओ, मतलब इस प्रकार की हमने यहाँ बैठ के बातें करी है। वो फैक्ट्री तो कौन ही आया, पंचायत मान लो किसान की आप ये पापा 100 गाँव में पंचायत मिला के उसमें बतलाओ भाई 100 गाँव इकट्ठे रहना है, अपन यहाँ ये कुर्तियाँ मिटानी है, ये मिटानी, पंचायत हुई ना। लेकिन उस पंचायत को इस तरह दिखाना विश्व गुरु हो गया, हम ये हो गए वो, ये तो गलत है ना। अरे विश्व गुरु तो जिस दिन हमारा कर्जा सिर पर नहीं होगा और जिस दिन हर हाथ को काम मिल जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, उस दिन हम विश्व गुरु, हाँ वो सोता ही नहीं किसी का। हम तो ये कहने लग रहे हैं जो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं वो फौज की पेंशन बंद करते हैं। अरे विश्व गुरु कैसे बनागा, दूसरा ठोका जिदे बनेगा ने चाइना काटा उन्हें ठोक दे आप तो विश्व गुरु हाँ नहीं, हाँ ठोका का कौन है, हमारी फौज। जब फौज ही आपने 4 साल की कर दी तो कैसे ठोका बता भाई, 4 साल में तो बंदूक चलाने सीखेगा, लट कैसे मारेगा उनके। मैं तो बार बार एक बात कहना चाहूँ, डोंगी आदमी है, पूरा डोंग करे, और मन तो आइडिया पहले से लग गया था, मन तो मेरा पट गया था। जो आदमी खुद 20-20 लाख के सूट पे रहे वो उजाड़ा होगा, आइडिया आप जल्दी लगा दो। अच्छी बात करे यार, जो 20 लाख के सूट खुद पे रहे, मेरा के खावा है एक टीम में बैरीगार्ड कई लाख की तो रोटी खावे यार, हम भी तो जीवा हाँ, और भी हमारे गाँव में बूढ़े भी जीवे हैं भाई साहब। 1000 रुपये की पाइया पानी आवे, वो तो पानी पीवे ना पींदा होता RTI चली लो, जवाब देना पड़ जाए अपने कौन सी बोतल की हुए। 700 रुपया की पाइया तो अमित शाह वाली बोतल का रेट, उसमें सकी वो तो वही बताऊंगे पीनी है। हमने तो क्या मेरा कहते पी की देखा ना, कहते मुँह हाथ में लेके देखा ना, हम तो सीधा नलका पानी पीनी आदमी है, नलका बेरा जो कैंपर पड़े गए बस इसका पानी का बेरा है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि इनकी खाना पीने का लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने आप पर। जो आदमी अपने पे खर्चा करेगा वो आदमी दूसरे पे खर्चा करेगा दिखावे के लिए, देखो हम इतना खर्चा करा। ये सारा का सारा जो फंड रचा गया है ये दिखावे के लिए किया गया है। आप एक बात बता, मैंने एक झोपड़ी देखी प्रगति मैदान में, एक झोपड़ी सी बना रखी, झोपड़ी पे लाखों रुपए बिल पाओगा उसका। अरे झोपड़ी दिखानी बैरीगार्ड ले जाए राजस्थान में दिखाया, मेरी झोपड़ी है, वो ओरिजिनल दिखा दो ना आप। देश में फलाना शहर में जाया भाई देखा तो न कि मैं देखना है तो ये प्रोग्राम सिंपल भी हो सकता था,
और ये प्रोग्राम दिखावा कर करके यो बिल ले गए 4000 करोड़ रुपए, और इसमें तो 1000 करोड़ खर्चा आया है। बार बार कहूँ मैं 3000 करोड़ तो खा गए, बैरी गया, चूस गए, क्योंकि इन्हें चुनाव में लगाने बेतसा दोनों हाथों से पैसा लुटने लग रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने मन बना रखा है कि लोकसभा चुनाव में लाखों रुपए खर्च करके कब्जा करना है हर हाल। इसकी जगह आम आदमी पार्टी होने यही खर्चा होता है, उसने कह देंगे फिजूल खर्ची करेंगे, उन्होंने कह देंगे। आम आदमी पार्टी तो एक काम तो कर सके, सरकारी स्कूलों में तो खर्चा कर सके मोटा। पंजाब में देखे होंगे आपने क्या स्कूल बनाए, भव्य स्कूल बनाए से, एक भी स्कूल पूरे वर्ल्ड में नहीं, छोटे चलो दूसरे देश में तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जो बनाने लग रहे हैं। दिल्ली के अंदर देख लो। अरे यार, हम शिक्षा की बात करने वाले आदमी, हम शिक्षा पर खर्च कर सका, क्योंकि हमने नो मेरा 1 लाख बच्चे पढ़ गए तो वही लाख परिवार सुधर गए। हम तो नो मेरा हर घर में हम 2 लाख रुपये बचावा महीने के साल के। जब हमने इन बातों का पता है तो हम वहाँ खर्चा कर सका। इस प्रकार के फजूल खर्चे तो सहन शक्ति से बाहर हैं। और फिर जो आदमी खुद, हमारा तो केजरीवाल जी खुद पैंट बुशट पहले हंडे में 1000 रुपये कुर्ते होंगे, और यो पैरा 16 लाख के 20 लाख के। फर्क नहीं है ये सोच का, काम का, दोनों का फर्क है। जो आदमी सिंपल रहेगा वो कम खर्चा करेगा, और जो आदमी सिंपल नहीं रहेगा वो ज़्यादा खर्चा करेगा। सारी दुनिया ने पता है। अच्छा, जिस तरह अभी 2 योजना होगी भाजपा सरकार ने हरियाणा में, और सरकार का कहना है कि हरियाणा तो नंबर 1 बना दिया, आपने को बैठा दिया। हाँ, नंबर 1 बना दिया बेरोजगारी में। आज बात सुन ले भाई, अन्ना खुद बगड़ बिल्ला ना भरी थी कि 10 लाख नौकरी लगाओ। माई के लिए कि पूछे कितने नौकरी लगाए, कूद के लोग होंगे 85,000 नौकरी लगाए, 20 हम लोग आना टाल 2 करोड़, बाकी कितने बच गए? 65 बच गए ना। 65,000 बड़ा नौकरी लगाए 9 साल में। ये लोग हर 5 साल में 5 लाख की यहाँ भर्ती आए थे, लगाए कि नहीं लगाए? बना दिया नंबर 1। आज 20 लाख युवा बेरोजगार। फिर आपने अभी जनसभा चल रहा था, मुख्यमंत्री के पास सामने रखी नहीं ताऊ किसी ने मौका दे पूछने का थे। एक ने तो पूछा था मेरी बेबे ने, बाटोड़ की ने पूछदाने चंद्र 4 पे बिठा के बोले और चंद्र घर छोड़ जाऊंगा। बताओ इस तक कौन पूछा खा करते हैं? तो सवाल पूछो तो मारो रेपटे इससे बढ़िया मौका और कितने लगा। हाँ तो को पूछन दे जब मैं तो घर तली पकड़ लिया ने, मुकदमा लगा दिया। मैंने के बतावे, मैं के ले रहा था, मेरे पे तो केस भी लगा दिया, जमानत करवानी पड़ी मना वाले दिन। वहाँ से जमानत होते ही सारे पुलिस पकड़ ले, 2 दिन पकड़ के रखा। आपकी मनसा कुछ और होगी? मनसा ने मैं ताऊ की धोती खोलूँ था, मनसा ने मेरी की मनसा होती भाई। इसमें हंसने की बात है, मनसा की होती बता भाई। मैं सीधे से अपने सवाल थे मैं जाके पूछ लूँ, ताऊ ये बात है बता दे। हमारा तो कहाँ थे भाई, मान सम्मान करूँगा, आदर करता हूँ उनका, क्योंकि बड़े हैं। लेकिन कुर्सी पे मुख्यमंत्री वाले में बैठेगा तो सवाल तो पूछाएंगे। कुर्सी पे आज हट जाओ, ताऊ का पैरा हाथ लगाओ, ताऊ का आदर सम्मान करा, घर आओ तो रोटी खुआओ। लेकिन वो एक मुख्यमंत्री वाली कुर्सी बैठे, एक संवैधानिक पद पे बैठे है, तो उस संवैधानिक पद के हिसाब से तो उसको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। खट्टर साहब व्यक्ति विशेष नहीं है, खट्टर साहब मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री ने तो जवाब देना पड़ेगा। और जनता ने पूछने का अधिकार है, क्योंकि वो खुद एक संविधान का दायरा है, मुख्यमंत्री बंधा हुआ। आज भी तो पूछना थे। हाँ आया तो बताना था, फिर ले बेरा पट गया ना, मैं किन कर तो होना के बताओ के कौन चढ़े डर गया। मुँह आंटे की कूद के 3 दिन चले, किसी एक आदमी का सवाल का जवाब दिया नहीं, किसी को तिरपन बन दिया, 20 आदमी बिठावा आपके। और एक और मजे की बात, आदमी को नहीं आई, 20-30 आदमी पकड़ के लिया आपकी हर जगह उनमें बिठाया रखे। वो 2 बात पूछ ले, ताली बजा दे, हाँ 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 भाई खुश हो ना, खुश, हाँ ठीक है जी मैं डाकूंगा। और जो बोल रहे थे समस्या जो बताओ थे उनकी सुनी ही नहीं, उनको माइक नहीं दिया। जिला बनाओ अभियान का प्रधान ने, रामनिवास फौजी ने कई बार ये कही कि मेरे को माइक दे दो, मैं माइक पे बताना चाहूँ, हमारी मांग है। उसको माइक कौन दिया? वो तो बीजेपी का है, उसको ही माइक कौन दिया? इन्हें तो दूसरा आदमी किसी ने माइक दिया था। मतलब क्या जन स्वाद था ही नहीं, तो मुख्यमंत्री स्वाद था, लेंदा आंडा था। किसी ने स्वाद को नहीं आंडन में, हेलीकॉप्टर में, वो हेलीकॉप्टर में स्वाद लेंदा आंडा था भैया। हर किसी ने कि कह दे, क्योंकि थोड़े दिन रह रहे ना ताऊ के, ताऊ जा लिया। ताऊ को या हरियाणा की जनता चंद्रयान पे बिठा के 4 पे, और ताऊ ने चंद्र ग्रह को छोड़ के आऊंगे मैं, ताकि वो सेधन आ गए। तैयारी कर दी पूरी। भाजपा तो दावे ठोक रही है, भाजपा तो मेरे के ठोकेगी। फिर सारी बात लोगों ने बेरा है ना, बाट देखें करड़ी बाट देखें, कल बीजेपी जेजेपी आगे बड़े खोसड़े मारेंगे, बजा बजाएगी, देख लियो। चंद्रयान की आप बार बात करो, चंद्रयान भी तो सरकार ने भेजा है। फिर अच्छी बात है, सरकार ने थोड़ी भेजा हो, अच्छी बात कर वैज्ञानिका ने भेजा है। बिल्कुल भेजा वैज्ञानिका ने है। हिंदुस्तान मतलब जो भी कराया है खर्चा तो कराया सरकार का। अरे खर्चा उसके बाप का था यार, अच्छी बाबात करें। 1,62 लाख करोड़ रुपए खर्चा है देश के ऊपर।
देश का पैसा है, जनता का पैसा है, क्यों कट लिया भाई? इन्होंने लुटवा रखा ना, अडानी अंबानी ये बना दिया खरबपति, कई लाख करोड़ रुपए तो उनका माफ कर दिया इनने। ये न तो डबोया है, सौदा बनाया कुछ नहीं है। ये तो देखो समय के अनुसार देश तरक्की करने लग रहे हैं। आज साइंटिस्ट हमारा अच्छा काम करने लग रहे हैं, तनख्वाह लग कौन दी है उनकी, पिछा आई नहीं तने, पिछा ही नहीं के भाई तनख्वाह रह रही है चंद्रयान वाला की। तो ये हालात हैं। और फिर वो मुँह कहाँ कूद कूद के हमने भेज दिया, क्यों भाई? नाम तो सरकार का, फिर सरकार ने बिठा के चंद्रयान पे भेज देते। आप चंद्रयान पे बिठा के सरकार को भेज देते, पता चल जाए सरकार ना आंडिया और चंद्रयान पर खोज कर लेंगे। मैं तो कहूँगा अगली बार चंद्र पर अगर किसी को भेजना हो तो ताऊ खट्टर ने भेज दिया, उड़ा खोज कराया होगा नीचे तेल है कौन है, रहने का जुगाड़ बैठा है कौन बैठा है, किसी ने भेजोगे चंद्र 4 पे या मंगल ग्रह पर जब जान की बात आओ तो जब तो वैज्ञानिक जाएंगे। क्यों भाई उड़ा को नेता क्यों नहीं जा सकता? वो नेता ने भेज दो, खोज खास दाव कर ले, तसल्ली दे, अब फिर उल्टा आ जाए। अरे भाई साहब बात सुन ले, इस देश के अंदर कई उद्योगपतियों के कई लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। आपका नजदीक है चंद्रा, उसके 6000 करोड़ रुपए माफ कर दिए सरकार ने डाकम डाक हो गए। क्यों भाई, क्यों माफ कर दिए? क्योंकि वो जब सांसद बना तो 5000 करोड़ रुपए चंदा दे के बना था इनको, और उसके पहले भी करे थे हमने। और अडानी के कर दिए, अंबानी के कर दिए, अनिल अंबानी के पता नहीं कितने कर दिए, मोटा पैसा कर दिया, उनकी लिस्ट पड़ी में तो है, कई लाख करोड़ रुपए तो उन्होंने उद्योगपतियों को माफ कर दिए। को किसान के करें 100 रुपये, को मजदूर के छोटे हैं 100 रुपये, को रेडियो वाला के बैठे किसान, रिक्शा वाला को ट्रैक्टर ले लें लोन पे, ट्रैक्टर उठा ले जाए 5 मिनट लगे, को ढूंढ ले ले, ढूंढ में पकड़ लें, कोई खेत पे लोन ले ले, खेत ना आ जाए अगले दिन बेचने खातर डकम डाक हो गए। तो बहुत बुरा हाल है। मैं तो उनकी कहूँगा कि इनका इलाज बंद है कि देश बेरोजगारी में डूब रहा है।